हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं विषय हिंदी के सेट व जो आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आपको हल करने के लिए दिया गया था और ए बी सी डी ये 4 सेटों में आपको प्री बोर्ड के माध्यम से अभ्यास कराया गया था। तो इन प्रश्नों को हल करेंगे हम और इन्हीं प्रश्न पत्र में से वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो हम इन सारे 1 से 23 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। हम देखेंगे इस सेट में 3 घंटे का समय दिया हुआ है। पूर्णांक 80 अंक का है। ये जो पूर्णांक है नियमित छात्रों के लिए 80 अंक से गणना की जाएगी और प्राइवेट वाले जो छात्र बैठेंगे उनका जो है 100 अंकों से गणना की जाएगी। अब निर्देश दिए हुए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देखेंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके लिए 1 से 32 प्रश्न रहेंगे और 32 अंक के रहेंगे। 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा इसमें 30 शब्द दी गई है। 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा 75 शब्द है। 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए हुए। आंतरिक विकल्प का मतलब है प्रश्न अथवा में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये जो विकल्प हैं 1-1 अंकों के 6 विकल्प हैं और 6 विकल्प को आप अगर सही कर लेते हैं तो 6 अंक यहाँ पर आपको पूरे मिल जाते हैं। हम देखेंगे पहला प्रश्न जो है, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है। किस गीत संग्रह से ली गई, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 सही है। तो ब जो है इसमें निशा निमंत्रण, इसका सही आंसर है निशा निमंत्रण। दूसरा प्रश्न है, करुणा रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है, ब इसका सही है। इसके बाद देखेंगे भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें द जो है स्मृति की रेखा, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे अगला, सतिया का अर्थ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका जो है स्वास्तिक चिन्ह से इसका अर्थ होता है। 5वां प्रश्न है, अतीत में दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया। क्या याद आया था उनको? जैसलमेर याद आया था। 6वां प्रश्न, जनसंचार माध्यम रेडियो है। तो क्या है, किसके लिए है? श्रव्य, सुन सकते हैं रेडियो के माध्यम से हम, तो श्रव्य है। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 6 तक 6 अंकों के पूर्ण हो जाते हैं। सेकंड देखेंगे, निम्नलिखित रिक्त स्थान में उचित शब्द को चयन कर लिखिए। पहला है, बादल राग कविता अनामिका में खालिस्तान खंडों में प्रकाशित है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 6 खंडों में ये प्रकाशित है, 6 यहाँ पर भर देंगे। सेकंड है, नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं, तो प्रगतिवाद के कवि, यहाँ पर प्रगतिवाद भर देंगे। तीसरा है, दोहा खालिस्तान छंद है, तो अर्धसम मात्रिक छंद है, यहाँ पर अर्धसम मात्रिक छंद भर देंगे। अगला है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है, कहानी है, तो यहाँ पर कहानी भर देंगे। अगला है, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह खालिस्तान वाक्य कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर मिश्र वाक्य कहलाएगा। इसके बाद सेंध लगाकर सेंदलगर मास्टर खालिस्तान में पढ़ाने आते थे। क्या पढ़ाने आते थे? ये मराठी पढ़ाते थे। अगला है, स्तंभ लेखन खालिस्तान लेखन का प्रमुख रूप है, विचारपरक लेख है ये, तो विचारपरक यहाँ पर भर देंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 1-1 अंक के 7 रिक्त स्थान हो जाते हैं, 7 अंक यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी
बना कर के लिखिए। यहाँ पर जो है जोड़ी सही बनाना, आ से बा को मिलाना है। तो हम देखेंगे पहला हरिवंश राय बच्चन, यहाँ हम चा से मिला देंगे हालाबाद, हालाबाद लिखा है यहाँ पर, इलाहाबाद होना चाहिए, तो इलाहाबाद हम यहाँ पर सुधार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, तो ये जो है ज है व्यतिरेक अलंकार। फिर तीसरा है तुषारपात, खा आ जाएगा ओले बरसना। शिरीष के फूल, इसको हम गा से मिला देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। सम हाउ इंस्पायर, तो यशोधर बाबू इनके द्वारा लिखा गया। फिर रेडियो नाटक की अवधि 30 मिनट से 60 मिनट तक, तो इसको घा से मिला देंगे। इस प्रकार एक एक अंकों के 6 यहाँ पर अंक निश्चित हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। अब एक वाक्य में लिखना है तो पहला प्रश्न क्या है, 1 अंकों का है, ये भी 1-1 अंकों के साथ प्रश्न है। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। अब कौन सा बीज बोया था उसका नाम लिखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर एक वाक्य वाले। तो देखेंगे हम पहला कौन सा बीज है, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कविता का बीज बोया था। तो ऐसे हम इसका उत्तर लिख देंगे, कौन सा बीज बोया था, कविता का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न सेकंड, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब कौन सा अलंकार देखिए आप यहाँ पर उत्तर में, तो जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मन मोर पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तीसरा प्रश्न का उत्तर देख लें हम। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इस प्रकार से इसके उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा क्या है, मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए। मेला आंचल किसने लिखा था, इनके लेखक का नाम लिखना है। तो उत्तर देखेंगे हम, मेला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ऐसा हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ लिखिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इस पंक्ति का अर्थ है छल कपट बार बार नहीं चलता। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, छल कपट बार बार नहीं चलता। इसके बाद देखेंगे हम छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो इसके उत्तर को देखेंगे हम। यहाँ पर उत्तर जो है, आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। सातवां प्रश्न है कि प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। अब कौन से समाचार पत्र लिखना है, 2 लोकप्रिय समाचार पत्र। तो प्रदेश के 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम है दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। इस प्रकार से हम एक एक नंबर के जो है 7 प्रश्न यहाँ पर हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन का चयन कीजिए। ये एक एक नंबर के 6 अंकों के ये प्रश्न रहेंगे। हम देखेंगे पहला प्रश्न है, आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है। ये जो है सत्य है। सेकंड है, जिस काव्य में पूर्वास पर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। ये असत्य है। फिर तीसरा है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। ये भी सत्य है। चौथा है, गागर में सागर भरना का अर्थ है कम शब्दों में अपनी बात रखना है। ये सत्य है। पांचवा है, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते हैं। ये असत्य है। इंटरनेट अंतर क्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है। ये सत्य है। इस प्रकार से एक एक अंकों के 6 प्रश्न यहाँ पर हल हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये 5 प्रश्नों में 32 जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो 32 अंकों के रहेंगे। 32 प्रश्न अगर आप यहाँ तक सही कर लेते हैं तो आप इतने ही अंकों में पास हो जाएंगे।
हम देखेंगे 6वां प्रश्न, 2 छायावादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। ये 2 अंकों के प्रश्न रहेंगे। इसका जो है 8वां में प्रश्न दिया हुआ है, 2 महाकाव्यों के नाम, उनके कवियों के नाम सहित लिखना है। इन 2 प्रश्नों में 6वां में से 2 में से एक को हल करना है, जिसमें 2 अंक मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो विषय की जो कॉपी होगी उसमें आप परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन या प्रश्न बैंक से इनके उत्तर को लिख करके और अच्छे से परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7वां, निज उर के उद्गार से क्या तात्पर्य है, लिखिए। 2 अंकों का है। अथवा छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का क्या तात्पर्य है, इसको लिखना है। इसके बाद देखेंगे हम 8वां प्रश्न, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखना है, 2 अंकों का। अथवा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद प्रश्न 9 है, माधुर्य गुण में कौन कौन से अलंकार होते हैं, लिखना है, 2 अंकों का है। अथवा किन्हीं 2 वार्णिक छंदों के नाम लिखते हुए किसी एक छंद का उदाहरण लिखना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10वां, किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित लिखना है, ये 2 अंकों का। अथवा आत्मकथा और जीवनी 2 अंतर लिखिए। इसके बाद देखिए आप 11वां प्रश्न, शीर्ष के फूल को लेखक ने शांति पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है, 2 अंकों का है। अथवा लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 12वां, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पंक्ति का भाव विस्तार पल्लवन कर लिखिए, 2 अंकों का। अथवा विपरीत आर्थक के शब्द युग्म को उदाहरण सहित लिखिए, ये 2 अंकों का है। 13वां प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार लिखिए। अथवा संपर्क भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। इसके बाद देखेंगे हम 14वां प्रश्न कि जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता लिखिए, 2 अंकों का है। अथवा मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषता लिखिए, ये 2 अंकों का है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, जनसंचार माध्यम टेलीविज़न के 2 गुण लिखिए, 2 अंकों का। अथवा प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज क्या है, लिखिए। अब इसके बाद देखेंगे हम, यहाँ तक 15वां प्रश्न तक 2-2 अंकों के थे। अब हम देखेंगे 3-3 अंकों वाले प्रश्न। प्रश्न 16, आलोक धनवा अथवा शमशेर बहादुर सिंह का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। क्या लिखना है आपको, 2 रचनाएं लिखना है, उनकी भाव पक्ष लिखना है और कला पक्ष। इन बिंदुओं के आधार पर आपको उनका परिचय देना है। इसके बाद प्रश्न 17 है, जैनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती, अथवा का मतलब है दोनों में से कोई एक है, लिखना है, का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जिसमें आपको 2 रचनाएं लिखना है, भाषा शैली लिखना है, ये 3 अंकों का है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 18वां, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए विषय पर अपने साथी के साथ संवाद कीजिए, ये 3 अंकों का है। तो इसके बाद देखेंगे अथवा में दिया है, इसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई 3, जैसे कान का कच्चा, आटे दाल का भाव मालूम होना, काला अक्षर भैंस बराबर, कमर कसना, मैदान मान लेना। ये सारे जो वाक्य हैं मुहावरे सब सरल है, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 3 अंकों का है। मानव जीवन तथा संसार नियमों से आबद्ध है से लेकर के जीवन की सफलता का रहस्य अनुशासन में निहित है। अब इसमें जो प्रश्न दिए हैं कि उपयुक्त गद्यांश का सार्थक एवं सटीक शीर्षक लिखना है, तो इसमें हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मानव जीवन जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं सार्थक शीर्षक में। और किसका घनिष्ठ संबंध है, तो यहाँ पर संबंध किसका है, इन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध किनका, यहाँ पर अनुशासन और जीवन निर्माण में जो है, यहाँ पर इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। सफलता का रहस्य किसमें निहित है, सफलता का रहस्य किसमें निहित है, हम इसको पढ़ेंगे तो आप इससे लिख सकते हैं। इसके बाद अथवा में दिया है कि इस दौड़ धूप में क्या रखा है से लेकर के बिरला ही योगी होता है। इनमें भी आपको उपयुक्त गद्यांश का सटीक और सार्थक शीर्षक लिखना है।
प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है वो लिखना है। आराम शब्द की क्या महत्ता बताई गई ये इसको लिखना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 20। यहाँ से 4 अंकों वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ, प्रसंग तथा काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ लिखना। 4 अंकों का। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ से लेकर के मैं सांसों में के 2 तार लिए फिरता हूँ, अथवा तब प्रताप उर रखी प्रभु से लेकर के पुनि पुनि पवन कुमार, इन का जो है आपको सप्रसंग प्रसंग काव्य सौंदर्य भावार्थ लिखना है। 4 अंकों का है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित आपको लिखना है। 4 अंकों का है। पर काल बहुत समझदार से लेकर के उपयोग ना करूं, अथवा देखेंगे हम मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है से लेकर के मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। ऐसे आपको भावार्थ प्रसंग सहित लिखना है। 4 अंकों के। 22वां प्रश्न है, आपके नगर में चोरी की बढ़ती हुई घटना को देखते हुए नगर के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिख करके गश्त बढ़ाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। ये 4 अंकों का है। अथवा अपनी बड़ी बहन को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है उसके विषय में पूछिए, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे 23वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 अंकों का है। तो कौन कौन से देखिए आप विषय यहाँ पर, समय का सदुपयोग, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और इसका समाधान, यातायात के नियम, जीवन में खेलों का महत्व, संचार क्रांति के माध्यम। इन 5 जो है 5 निबंध में से किसी एक का लिखना है। तो इस प्रकार से हमारे 1 से 23 तक प्रश्न जो है सेट के आधार पर यहाँ पर हल हो जाते हैं। और ये चारों सेट जो जैसे कि हमने अभी आपको बताया है कि चारों सेट में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इन सेटों के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और जो सेट है रह चुके हैं उनको देखने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।